तुर्की ओपी थाना क्षेत्र के दरियापुर कफिन गांव से खुशी नाम की एक 14 साल की बच्ची है जो कि गुमशुदा हो गई है, जिसको लेकर उनके परिजन हैं वो काफ़ी लंबे समय से भटक रहे हैं। क्या कुछ है, आज मिलने भी आए हैं एसपी साहब, समझानेंगे पूरा क्या क्या हुआ था, किस तरीके से। ये मामला है 23 जुलाई 2022 का। उसका मैट्रिक का सीबीएसई बोर्ड से रिजल्ट आया था। रिजल्ट आने के बाद उसको अपेक्षाकृत नंबर कम आया, जिसके वजह से वो फ्रस्ट्रेशन में आके घर से 23 तारीख को भोर में वो निकल गई। उसके बाद से अभी तक हम लोग को कोई पता उसका नहीं चल पाया कि कहाँ है, कैसे है, किस हालात में है। मतलब नंबर कम आया था उसको नंबर कम एग्जाम में नंबर, इसकी वजह से काफ़ी फ्रस्ट्रेट थी। तो रिजल्ट के कितने दिनों के बाद हुआ? रिजल्ट 22 तारीख को रिजल्ट आया। 23 तारीख को भोर में वो निकल, रात में 11 साढ़े 11 में निकल गई है। आप लोगों को कब पता चला कि चली गई? जब वो हम लोग 3 बजे भोर में वो अपने ननिहाल में रहती थी। ननिहाल में जब उसके मामा मामी देखे तो पता चला कि वो तो निकल गई। फिर उसी समय से 3 बजे भोर से ननिहाल में ही रह रही, तुर्की उस टाइम रह रही थी जब। तो उसके बाद से पता चला, उसके बाद से हम लोग बहुत इधर उधर छानबीन, जो भी रिश्तेदारी था वो रिश्तेदारी को खबर हुआ कि ऐसा ऐसा मामला हुआ है, अगर आपके पास पहुंची है तो ऐसा कहीं कुछ मामला नहीं था। फिर उसके बाद से अभी तक हम लोग कोई जानकारी कहीं से, कोई फ़ोन वगैरह, कोई सूचना? फ़ोन तो इस बीच में आया है, एक फ़ोन हमारे पास आया था जो कि ये फ़ोन आया था 5 अक्टूबर दशहरे के टाइम में, 7वीं अष्टमी के आसपास में फ़ोन आया था। वो बंगाल से के आसपास का आदमी बेंगलोर से, हैदराबाद से फ़ोन करके, जैसा कि उसने बताया कि हम हैदराबाद से बोल रहे हैं, सो आपकी बच्ची हमको बोली थी आपसे बात करने के लिए, सो ऐसा ऐसा है। उस नंबर को हमने पुलिस को, अपने जो हमारे प्रभारी थे उनको हमने दिया, अपने आईओ को दिया। दे के उसके बाद उन लोग के हिसाब पे हमने छोड़ दिया कि अब आगे तो उन्हीं को देखना है। क्या क्या बोले? वो बोला कि फ़ोन आया तो बोला कि पैसा भी मांगा हमसे कि सर ऐसा है कि हमको पैसा दीजिए, हेल्प करिए। सो हम, आप जहाँ बच्ची आपकी रहती है वहाँ से हम अभी दूर आ गए हैं। हमने सुबह आपको ट्राई किया था बात कराने के लिए, लेकिन अभी हमको उसके पास जाके बात कराने के लिए भाड़ा लगेगा। वो भाड़ा मेरे पास नहीं है। हमने आपको पैसा तो उसके नंबर पे हम लोगों ने अकाउंट से एट ए टाइम नियर अबाउट 5,000 रुपये के आसपास हम लोगों ने उसको ट्रांसफ़र किया। उस चीज़ को हम लोगों ने डीएसपी साहब और अपने प्रभारी, तुर्की प्रभारी, आईओ सबको बता दिया कि सर ऐसा ऐसा बात है। तो लोगों ने अपने हिसाब से क्या छानबीन किया है, नहीं किया है। उनसे जाना कि आपको सूचना कैसे पता चला कि मेरी बच्ची गुम है, कहाँ से मिली? हाँ, ये बात सब कुछ हम लोगों ने पूछा। वो बताया भी कि वहाँ पे एक हुनूर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हुनूर कंस्ट्रक्शन में वो लड़की किसी पेंटर के साथ रह रही है, ऐसा। बात इनको कैसे पता चला कि ये लड़की गुम है, ये वही लड़की है? और नंबर जैसा कि उसका कहना था, जो हमको आपका नंबर उसके पास कैसे? आप ये तो मुझे नहीं पता कि कैसे, तो पता जब आपको क्या जानकारी, हम ये जानना है। जी, मेरी जानकारी है कि हमने तो नंबर किसी को दिया नहीं था। हो सकता है कि वो लड़की ही दी हो, वो अपने पापा के नंबर पे फ़ोन करवाई थी। मेरे भी नंबर पे नहीं, अपने पापा के नंबर। कौन हूँ? मैं लड़की का रिश्ते में मामा लगता हूँ जी। तो उसके बाद कोई कॉल नहीं आया? उसके बाद उसका जब हम लोग फिर बाद में पैसा मंगा लिया। उसके बाद में जब हम लोगों ने फ़ोन किया तो बोला कि एक पैसा आपका फंस गया है, सो पैसा आपका आया नहीं, सो आप समझिए पैसा आने के बाद आपको 25 से मिलवा देंगे। लेकिन उसके बाद वो बोला कि अब हम इसमें कुछ आपको हेल्प नहीं कर सकते, जब हम आपसे पैसा बोले देने के लिए दिए नहीं, अब हम आ गए दूसरे जगह, तो फिर हम आपको कैसे मदद कर पाएंगे। क्या लगता है इस पूरे मामले में, इस तरीके से जब वो बात किया, पैसा लिया? हमको सर देखिए, अभी तो हमारे पास कुछ है नहीं, सुराग के नाम पे हम लोग 0 बटा सन्नाटा हैं। लेकिन आगे हम उम्मीद करते हैं कि अगर उस पर कुछ प्रशासनिक कार्रवाई अगर हो सही तरीके से, तो वहाँ से कुछ तो हमको मिल जाए। जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ मामा नहीं है, वहाँ भी काना मामा है, तो बहुत अच्छा बात है। तो ये ऐसा होना चाहिए था। लेकिन अभी तक हमको बड़े अधिकारी से मिले थे कभी? सर, बड़े अधिकारी से डीएसपी साहब से तो हम लोगों ने मिला है। डीएसपी साहब तो हमको आश्वासन दिए कि हम उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है तो इसके बारे में हमें जानकारी। आज फिर हमने कोशिश किया कि एसपी साहब को हमने एक पिटीशन भी लिखवाया हुआ है कि हम एसपी साहब से डायरेक्ट उनको नॉलेज में दें, या उनको नॉलेज भी होगा तो उसका संज्ञान लेने के लिए कि फिर से संज्ञान लें कि इस पर क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है। इसमें बहुत सारे लोग हमारे साथ ठग किस्म के भी। आपने इनाम वगैरह भी रखा था? इनाम हमने जी, पोस्टर जहाँ तहाँ पोस्टर चस्पाया। कितना इनाम रखा? 51,000 रुपये का हमने इनाम भी रखा है। कॉल आया है? नहीं, उस पर कॉल नहीं आया, उस पर कोई कॉल नहीं कि हम ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं। बच्ची का पूरा नाम क्या था? पूरा नाम उसका श्रेया कुमारी है, उसके पिताजी का नाम चंद्रमणि ललन है, और घर का नाम उसका खुशी है।
अभी नानी के यहाँ रह रही थी। हाँ, उस टाइम नानी के यहाँ रह रही थी। तुर्की में उनकी नानी हाँ, तुर्की में उनका ननिहाल है, खुशी का ननिहाल था, तो वहीं पे वो कुछ दिन के लिए गई थी। तो फिर आपका क्या परिचय हो गया? मेरा नाम प्रीतम कुमार हुआ, घर मेरा पताही हुआ। दरअसल उसकी जो मामी है वो मेरी बहन है। खुशी की मामी जो लगेगी वो मेरी बहन है। उसके ननिहाल में हमारी बहन की शादी है। उसके माता पिता माता पिता जी चंदमणि ललन जी हो गए, जो कि बिजनेसमैन हैं, सीमेंट बालू का उनका दुकान है, और माता जी शिक्षिका हैं। उनके पिताजी क्या हुआ था, क्या कुछ आपकी बेटी का कैसे पता चला कि वो चली गई है, और अभी तक क्या रहा स्टेटस? CBSE बोर्ड से वो 10th का एग्ज़ाम दी थी, और वो रिज़ल्ट आया था, उसको था कि हमको 90+ आना है रिज़ल्ट में मार्क्स, लेकिन कम आया, 59% आया। इसलिए वो डिप्रेशन में वो निकल गई घर से। वो भी पत्रकार बनना चाहती थी, आप लोग के जैसा चाहती थी कि हम मीडिया में कुछ करें, पत्रकार बना। उसका पूरा लक्ष्य था कि पत्रकार होना। किस चीज़ की परीक्षा दी थी? और 10th का 10th का। जी। और इसी तनाव में वो खुद से निकल गई। वो सोच ली, वो गार्जियन को भी मौका नहीं दी समझाने के लिए कि बेटा फिर आगे से रिजल्ट एग्ज़ाम फिर तैयारी करना, फिर बढ़िया रिजल्ट आया। हाँ, बस उसको डिसीजन हाँ वो ले ली। ऐसा हुआ। उसके बाद वो निकल गई, और हम लोगों ने CCTV कैमरा में फुटेज देख करके बहुत जगह उसको प्रयास किया। मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर, समस्तीपुर से जयनगर, जयनगर से मधुबनी, ये सारे जगह हम लोगों ने बहुत प्रयास करके खोजा। अंतिम समय में मधुबनी में वो एक ट्रेन जाती है गंगा सागर, जो बंगाल की ओर जाती है, और उस ट्रेन में वो अंतिम बार देखे हम लोग चढ़ते हुए। उसके CCTV फुटेज में देखे हैं। उसके बाद से अभी तक उसका कहीं कोई सुराग नहीं है। इस बीच में एक मेरे मोबाइल नंबर पर एक कहीं से कॉल आया। वो बोला कि आपकी बेटी हमसे मिली थी, और वही नंबर दी है कि मेरे पापा से बात करने के लिए हैदराबाद। वो बता रहा था कि हम अभी हैदराबाद में। वो बताया। उसके बाद हम बोले कि तुम बात कराओ उससे। बात कराने के लिए बोला कि हम लेबर क्लास के आदमी हैं, हमको भाड़ा चाहिए जाने के लिए। वहाँ हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ से वो जो दूरी पर है, तो भाड़ा के एवज में एक बार 2000, एक बार 2100 रुपया, कुल 4100 रुपया वो लिया। और उसके बाद वो मोबाइल हम लगातार कॉल करते रह गए, वो बात नहीं कराया। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी हमने हमारे जो IO हैं या थाना प्रभारी हैं सभी बताया। इसी कुछ अभी तक थाना की तरफ से कहा गया है? अभी तक तो इस विषय में आश्वासन दिया गया है कि वो जो उक्त आदमी जो फ़ोन किया था उसको हम लोग पता लगवाते हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ इस विषय में। हम पिताजी होगा। हम यही चाह रहे हैं कि हो सकता है, मान लिया कि मेरे साथ धोखाधड़ी ही किया, लेकिन हो सकता है जो उसको कहीं कुछ जानकारी हो। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि किसी तरह वो जो आदमी है जो हमको बोला कि ऐसे ऐसे हम आपकी बेटी खुशी, हम वही नंबर दिया हमको कि ऐसे ऐसे बात करने के लिए, तो हम ये चाहेंगे कि किसी भी तरह उसको पकड़ के लाया जाए। जो हो सकता है उसके पास कहीं कुछ जानकारी हो। अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो हमारी बेटी तो नहीं मिलेगी। आज हम यहाँ आए हैं DSP साहब से मिलने, उन्हीं से मिलने। मेरा नाम चंद्रमणि ललन हो गया, घर ग्राम उफरौल, पोस्ट बखरा।